तो आप सब बढ़िया। होप आप अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस लीगल सेक्शन 139 से 148 अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कंपनी ऑडिटर से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में बात की गई है। लास्ट वीडियो में हमने इसके रिवीजन क्रक्स देखे थे। अब हमें इन्फॉर्मेशन और रिटेन करना है, तो उसके लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू के एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे, जो कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारे साथ साथ एंगेज करें और पार्टिसिपेट करें दोस्त हमारे साथ। कमेंट में कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 139 डील्स विथ व्हाट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये स्टार्टिंग है कंपनी ऑडिटर का। तो भाई सबसे पहला कंपनी ऑडिटर आया कहाँ से, उसी के बारे में बात होगी ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पेनाल्टीज, कॉस्ट ड्यूटी ऑडिट और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर तो पहले लाओ, तो बाकी बाद में ऑडिटर के बारे में बात होगी। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बात होती है क्या दोस्त? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में 139 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, रिमूवल ऑफ ऑडिटर रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ व्हाट। यहाँ पे गायब हो गया, लेकिन ठीक है समझ में आ जाएगा। अप्रूवल ऑफ होम। ऑडिटर को रिमूव करना है तो किसका अप्रूवल चाहिए भाई? कितनी बार बताया है? आरबीआई होगा? मारेंगे थप्पड़ से। सेबी रैपट पढ़ेंगे भाई। शेयर होल्डर क्या पढ़ेंगे, अब समझ जाओ तुम। सो व्हाट आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन बचा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 100 बार बता चुका हूँ तुमको, नहीं बताओगे तो फिर पढ़ेंगे रैपट। लिखो कमेंट में देना आंसर भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तुमको पता था, नहीं पता था तो मत लिखो, चीटिंग मत करो। चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन दोस्त? क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन एक साथ किया था। आई एम गिविंग क्लू टू यू, नाउ टेल मी द आंसर। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एक साथ दिया था, एलिजिबिलिटी डिस्क्वालिफिकेशन एक साथ दिया था, एक सेक्शन में दिया था। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 141, 145, 140, 148। टेल मी द आंसर। Yes, it will be 141. 139 talks about appointment of auditor. 140 talks about removal. 141 talks about disqualification and eligibility. Okay. Now let's come to question number 4. Auditor must report fraud under section which? Section 144, 147, 146, 143, 12. इसको तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में शायद बता दिया था। आई थिंक सो, आई होप सो, मैंने शायद बताया होगा। एंड मुझे मेरे को जहाँ तक पता है कि बताया है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। सेक्शन 144 होगा, होगा थप्पड़ पड़ेगा। सेक्शन 147 नॉट एट ऑल। सेक्शन 146 नॉट। आंसर विल बी 143 अंडर ब्रैकेट 12। ठीक है, सब क्लॉज 12। सेक्शन 143 सब क्लॉज 12 विल बी योर आंसर। ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में जब बात आएगी ना, 143 ऐसे याद करो। 143 दोस्त, फ्रॉड रिपोर्ट को फ्रॉड करना ऑडिटर का काम है। ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बोर्ड अंडर सेक्शन 143(12). लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Prohibited services fall under which section? Section 148, section 144, section 140, section 142. बताओ 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 दोस्त, याद करो, इतनी बार बता चुका हूँ। 144 होगा, 140 होगा, 142 होगा, 144 होगा। यस यू आर राइट। 140 होने से रहा, 142 होने से रहा, बचा ऑप्शन 148 और 144। 148 आपको पक्का याद होगा क्योंकि लास्ट है, ये लास्ट है सेक्शन रिलेटेड टू कंपनी ऑडिटर। योर आंसर विल बी देन, बचा जो एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन, बचा क्या? सेक्शन 144। प्रोहिबिटेड सर्विसेज फॉल अंडर सेक्शन 144। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
Now let's come to question number 6. It says cost audit is governed by which section? Section 146, 143, 148, 139. So दोस्त अभी बताया था, अभी जस्ट बताया था कि लास्ट ऑडिट के बारे में बात किया था. लास्ट ऑडिट क्या था? 148 एंड इट इज कॉस्ट ऑडिट. सो नाइदर आपका ऑप्शन ये ना 146 होगा ना 143 होगा. 139 ऑलरेडी आप जानते हो, तो ऑप्शन बचता क्या? सेक्शन 148 विल बी द राइट ऑप्शन. कॉस्ट ऑडिट इज गवर्न बाय सेक्शन 148. Now let's come to question number 7 and last question. The auditor must attend AGM meeting under section 145, section 146, 147 or 140. बताओ, auditor must attend AGM under which section? Tell me the right answer in the comment section. What will be the right answer? Auditor must attend AGM under which section? Section 145, 146, 147 and 140. Of course योर आंसर विल नॉट बी 140. हटा दो भाई, इसको देखते ही हटाओ. बचा 1 2 3 ABC सेक्शन 145, 146 एंड 147. अब आपको पता होगा तो आप मार पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं मार पाओगे. ऑप्शन सीधा का सीधा 146 होगा. नो लॉजिक नथिंग, आपको याद होना चाहिए तभी आप मार पाओगे. तो इसीलिए कह रहा हूँ बार बार वीडियो को देखो, रिवाइज करो. और कोई तरीका नहीं है यार, इतना आसान नहीं होता चीज़ों को. बिना मेहनत कर किए बॉडी थोड़ी ना बन जाती है. जिम में बार बार रेपिटेशन करते हो एक ही मसल्स पे तो मसल्स बनता है. बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसा थोड़ी नहीं कि आज बाइसेप्स किए कल ट्राइसेप्स किए मसल्स बन जाएगा. नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा. बदल बदल की चीज़ें बस करते रहोगे तो. यू हैव टू बी consistent over one thing. You have to repeat the things to grow in your life, to have clarity in your life. तुमको पता होगा यार, कई बार लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एक बार में थोड़ी सफल हो जाता. कितनी बार करते, फेल होते, गिरते हैं, बार बार करते करते उनको बिजनेस आ जाता है भाई. दैट्स द वे टू लर्न एनीथिंग. इवन अगर लैंग्वेज भी कुछ सीख रहे हो तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार में तुमको लैंग्वेज बताओ तो समझ जाओगे और सीख लोगे, याद हो जाएगा. नॉट एट ऑल. हमने इंग्लिश भी क्या एक सब्जेक्ट है, पढ़ते हैं एग्जाम में आता है. वो कैसे समझ गया? जब वो सुनते हैं बार बार बोलते हैं बार बार पढ़ते हैं बार रिपीट कर रहे हैं भाई, बार कर रहे हैं तो समझ में आ गया. इसी तरह किसी अदर लैंग्वेज को, किसी लेट से ट्राइबल लैंग्वेज को तो वही सीखना है. कभी सुना नहीं होगा, बार सुनोगे एक मीनिंग निकलने लगेगा, एक इन्फॉर्मेशन निकलेगा. दैट्स वाई आई रिपीटेडली से रिपीट करो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स और मेरे साथ चलते रहो. सिलेक्शन हो जाएगा, होगा. बट इफ़ यू आर फॉलोइंग रेगरसली व्हाट आई एम सेइंग, आप अगर फील कर पा रहोगे, समझ पा रहे हो, ऊपर ऊपर से सिर्फ सुनने से नहीं होता, समझना होता, कनेक्शन होना चाहिए. मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपको 10% भी समझ में आ गया ना, समझ लो आपका सिलेक्शन होने वाला है. चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, वरना वीडियो मिस करोगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे. ठीक है दोस्त, अगर पॉसिबल हो, ये पॉसिबल शेयर कर दो किसी और के साथ भी यार, उनके पास भी वीडियो जाए, रीच पहुँचे, उनको भी अच्छा लगे. हेल्प करो अपने दोस्तों का यार. दोस्त काहे के होते हैं तुम्हारे, हेल्प करने के लिए ना. करो, वो भी हेल्प करेंगे तुम्हारा. ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ऑडिटर के, ऑडिटिंग के. ऑलराइट.